होलिका दहन एक बुराई में अच्छाई की जीत है। बड़े लोगों ने ये परंपरा चालू करी थी जो हम इसे निभा रहे हैं। हमारे यहाँ दाल चूरमा पूड़ी ये सब मतलब मेन है, इसमें बनता ही है। शादी से पहले और शादी के बाद की होली में बहुत डिफरेंस है। सभी होलिका में सब गले मिल के और एक दूसरे को रंग लगा के अपने गले शिकवे दूर करते हैं। होली की शुरुआत हो चुकी है, आज होलिका दहन है। होलिका दहन के पहले हमारे मिनी इंडिया में भारत के कई रंग नजर आते हैं, कई परंपराएं, कई संस्कृति, सब आपको देखने को मिलता है। इस वक्त मैं हूँ कोसी पार्क के जवाहरलाल नेहरू स्कूल में, और स्कूल ग्राउंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं सजी सवरी ओढ़ना ओढ़े ये राजस्थान की संस्कृति आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बड़कुले की जो होली है वो जलाई जाती है। यहाँ पूजा करने के लिए सुबह से महिलाएं पहुंची है, शाम को परिवार के साथ यहाँ पर होलिका दहन होगा। लेकिन क्या राजस्थान की परंपरा है, क्या सुबह सुबह पूजा की जाती है, घर में विशेष क्या बनता है, क्या पकवान बनते हैं, ये भी जानते हैं। और पहली होली में दुल्हन मायके क्यों आती है ये भी जानेंगे। तो भाभी आज पूजा हुई है, क्या होता है पूजा में? पूजा की थाली आप में रखी, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगी कि क्या क्या होता है। ये पूरा देखिए, ये ढाल है ये, जिसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इससे बनाते हैं। तो बड़े लोगों ने ये परंपरा चालू करी थी जो हम इसे निभा रहे हैं। ये है धान की बाल, मतलब गेहूं की बाली है। इससे हम माता का होलिका दर्शन करवा के घर ले जाते हैं और शारदा का डोरा लेते हैं, संपदा का डोरा, जो हमारी संपदा बढ़ाए माता रानी। और हम सभी ये नियम पालन कर रहे हैं। बाकी धन्यवाद आप सभी। परंपरा राजस्थान की आप लोगों की है, बड़कुला पे चढ़ाने आते हैं, धागा भी आप होलिका में लपेटते हैं। क्या इसके पीछे की परंपरा होती है और किस तरीके का जो होलिका दहन का आप लोगों की संस्कृति में पूजा अर्चना होती है? होलिका दहन एक बुराई में अच्छाई की जीत है। बुराई का नष्ट होना और अच्छाई सब में होना। सत्य असत्य की, सत्य की भक्त प्रहलाद जिन्हों बहुत ही सत्य थे, जिन्हों को होलिका बुआ थी उनकी, उन्होंने अपनी गोद में लेके बैठा था और होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच के निकल जाते हैं। तो वो बहुत अच्छाई थी उनके अंदर, इसलिए उनका कुछ भी नहीं भगवान कर पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा अपने देश में चली आ रही है। होलिका में सभी होलिका में सब गले मिल के और एक दूसरे को रंग लगा के अपने गले शिकवे दूर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, और राजस्थानी लोग होलिका में पूजा रहती है हमारी, तो हम सुबह पूजा करने आते हैं। उसमें घर में जो हलवा बनता है उसको लेके भोग लगाने आते हैं माता का, और बड़कुले की माला और ये सब चढ़ा के हम पूजा करते हैं। ये पूजा मैंने देखा सब ओढ़ना पहने हुए, क्या महत्व है? ये सुहाग का प्रतीक है, इसलिए सब ओढ़ना नथ पहन के आते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आपकी परंपरा है, सब चीज है। यहाँ पे आंटी पहली होली में जो बेटियां शादी होकर जाती है वो भी मायके आती हैं? हाँ, वो भी मायके आती है। तो गणगौर तक रहेंगी? हाँ, गणगौर तक रहेंगी। तो गणगौर की शुरुआत भी होलिका दहन के अगले दिन? हाँ, दूसरे दिन से होती है। किस तरीके की उसमें परंपरा होती है कि होलिका को राख को लेके उसका वो बनाते हैं, उसे पूजा करते हैं। तो देखिए, गणगौर की शुरुआत भी अभी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद में। आप क्या कहेंगी इस जो परंपरा है उसको लेकर के? ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। ये हमारे मतलब रीति रिवाज, ये हमारी परंपरा में ही है ये सब। और हमारे यहाँ दाल चूरमा पूड़ी ये सब मतलब मेन है, इसमें बनता ही है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये नई दुल्हन है, लग रहा है। नई दुल्हन है। तो आप मायके में हो कि ससुराल में हो? मैं ससुराल में हूँ, क्योंकि मेरे मायके में। तो कैसा लग रहा है कि यहाँ पे भिलाई आकर के आपकी पहली होली है? हाँ जी, ये मेरी शादी के बाद पहली होली है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। शादी से पहले और शादी के बाद की होली में बहुत डिफरेंस है, बट आई एम ग्लैड कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है इनसे, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगी? मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं भी नई हूँ पर मैं यहीं रहती हूँ। मैं हर साल देखती हूँ मेरी मम्मी लोग को करते हुए, इस बार मैं खुद कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर नई दुल्हन से लेकर के यहाँ पर हमारी बुजुर्ग भी यहाँ शामिल है। और देखिए, ये पूजा की जो परंपरा है, आप सबकी अलग अलग परंपराएं होती है। देखिए यहाँ पर जो पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, ये हमारे पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति। और भिलाई में ऐसे कई अलग अलग समाज के लोग रहते हैं जो होली की परंपरा को निभाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कोसी पार्क में आपको मैं होलिका के दर्शन भी करा दूं कि जो होलिका यहाँ पे जो रात में जलाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर कितने बड़कुले यहाँ पर रखे हुए, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने परिवार यहाँ पर बिल्कुल पूजन करने के लिए पहुँचते हैं। तो होली का ये पर्व हम सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सौहार्द लेकर के आए, भाईचारा लेकर के आए, यही शुभकामना। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।